हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड जीके विद एसआर 2.0। एनिशियन हिस्ट्री मैं आप लोगों को करा रही थी, उसी के क्वेश्चन 78 कंप्लीट हो गए हैं और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इस वाली वीडियो में आपका एनिशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। आज इसमें आप पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर जो आपकी डायनेस्टी राजवंश है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच डायनेस्टी इज कंसिडर एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड ड्यू टू authentic evidence? Very important question. Question number 79, Kartikepur dynasty. Which dynasty is considered as the first historical dynasty of Uttarakhand due to authentic evidence? Correct answer question number 79 is option B, Kartikepur. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी? UKROARO एग्जाम हुआ था 2017, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी? सो क्वेश्चन नंबर 80 और करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बसंतन यानी कि बसंत देव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Which ruler of Kartikepur dynasty assumed the title of Param Bhattarak? Param Bhattarak, Maharaja Dhiras, Parmeshwar. Which ruler of Kartikepur dynasty assumed the title of Param Bhattarak, Maharaja Dhiras, Parameshwar? So correct answer option A, Basantan यानी कि बसंत देव। Question number 82. What was the official language of Kartikepur? What was the official language of Kartikepur dynasty? So question number 82 option D क्या हो जाएगा? Option D is correct answer, Sanskrit. And the next question number 83. Who was the presiding deity of Kartikepur king? यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश की आपको बताना है कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन थे। सो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर होगा सी, कार्तिकेय। कौन थे? कार्तिकेय थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली कैपिटल ऑफ द कार्तिकेयपुर डायनेस्टी वाज, यानी कि स्टार्टिंग में कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी प्रारंभ में? ऑप्शन ए, जोशीमठ चमोली इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, विच रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज शत्रुहंता? विच रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज शत्रुहंता? क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन ए, नंबर देव। And next question number 86, who was the last कत्यूरी king of कार्तिकेयपुर? सो जल्दी से बताइएगा कि आप मुझे कत्यूरी king of कार्तिकेयपुर, who was the last कत्यूरी king? कत्यूरी राजा कौन था कार्तिकेयपुर का अंतिम यानी कि लास्ट राजा? Who was the last कत्यूरी king of कार्तिकेयपुर? फॉरेस्ट गार्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर होगा 86, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव was the last कत्यूरी king of कार्तिकेयपुर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीदत्त जोशी, द रूलर्स ऑफ कार्तिकेयपुर वर ओरिजिनली रेजिडेंस ऑफ वेयर? लक्ष्मीदत्त जोशी के अकॉर्डिंग कार्तिकेयपुर के जो शासक थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? सो क्वेश्चन नंबर 87 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अयोध्या। एंड यहाँ पर बेटा अयोध्या आया है तो आप मुझे बताइए अयोध्या किस रिवर के किनारे लोकेटेड है? सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इन विच बुक देयर इज मेंशन ऑफ द
conquering of Garhwal region by the Kashmiri king ललितादित्य मुक्तापीठ। किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने की बात की गई है या उसमें मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया। विच बुक का नेम आप लोगों को बताना है। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का बी, राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ राजा खरपर देव। हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ राजा खरपर देव। आपको ये बताना है कि जो राजा खरपर देव थे ये किसके समकालीन थे, है ना। इन्हीं के टाइम पे कोई और भी राजा हुआ करता था, तो वो उस टाइम को क्या कहते हैं, कंटेम्परेरी, यानी कि समकालीन कौन थे। 89 का ए, यशोवर्मन। एंड क्वेश्चन नंबर 90, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कार्तिकेय खरपरदेव डायनेस्टी। खरपरदेव डायनेस्टी जो थी, खरपरदेव राजवंश का अंतिम राजा कौन था। एंड करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 एंड ऑप्शन बी, त्रिभुवन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इन विच इंस्क्रिप्शन देयर इज ए मेंशन ऑफ द अटैक ऑन गढ़वाल बाय धर्मपाल द पाल रूलर ऑफ बंगाल। आपको ये बताना है कि किस अभिलेख यानी कि किस इंस्क्रिप्शन में उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है कि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया था। सो क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट आंसर बी, नालंदा इंस्क्रिप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 92, आफ्टर निम्बर द रूलर ऑफ द निम्बर डायनेस्टी, his son Ishtagan became the ruler. Which religion was he a follow of? आपको बताना है कि निम्बर वंश का जो शासक था निम्बर, जब उसकी डेथ हो जाती है या उसके बाद जो उसका शासक बनता है, उसका जो बेटा है वो क्या बनता है, राजा बनता है, जिसका नाम है इष्टगण, है ना। वो किस धर्म का अनुयायी था या किस रिलीजन को वो मानता था, फॉलो करता था। सो क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, सैविज्म, शैव धर्म को मानता था। क्वेश्चन नंबर 93, बाय व्हाट नेम डू हिस्टोरियंस बद्रीदत्त पांडे कॉल द कार्तिकेयपुर किंग। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते थे। सो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सूर्यवंशी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ उत्तराखंड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। सो जल्दी से बताइएगा कि वास्तु और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल, गोल्डन एज, कौन से वंश के टाइम को माना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। एंड क्वेश्चन नंबर 95, विच रूलर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट एज द 12 incarnations for the salvation of the engulfed earth in the कली कलंक पंख। आपको बताना है कि पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है उसमें किस शासक को कलिक ऐसे लिखो, कली कलंक बोल सकते हैं। कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ललित सुरदेव। ललित सुरदेव इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 96। आफ्टर ललित सुरदेव देयर इज मेंशन ऑफ हिज सन भूदेव becoming the king. So correct answer, in which
आप मुझे बताइएगा कौन सा अभिलेख में ऐसा कहा गया है या कहाँ पर ऐसा उल्लेख है कि ललित शुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव क्या बना था, राजा बना था। सो 96 का करेक्ट आंसर होगा ए, पांडुकेश्वर इन कॉपर प्लेट, यानी कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 96, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर्स डिड आदि शंकराचार्य कम टू उत्तराखंड, किन शासकों के टाइम पर या शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी के साथ आप लोगों का एनिशियन हिस्ट्री जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के टाइम पर ही आदि शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। सो गाइस, ये हो गए हैं आपके एनिशियन हिस्ट्री के 97 क्वेश्चंस कंप्लीट। और मैंने आपको जीएस का भी एक वीडियो कराया है जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशियन हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग भी आप अपना अपना फीडबैक दीजिएगा, सजेशन दे सकते हैं आप हमें, और आपका सजेशन हमें अच्छा लगा तो हम उसे बिल्कुल फॉलो करेंगे। और कोशिश ये है कि एक बेस्ट से बेस्ट दे सकें। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर रहेगा सेकेंड, वो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।